ये 1857 की क्रांति का पार्ट 3 है, जिसमें कि सबसे पहले 1857 की क्रांति के दौरान एक घटना हुई थी, जिस घटना का नाम है सती चौरा घटना या बीबीगढ़ कांड घटना। ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगह पर हुई थी। कानपुर में हुआ क्या था, इस घटना के दौरान जो है कानपुर के अंदर सती चौरा स्थान पर कुछ अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को जो है विद्रोहियों और क्रांतिकारियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। हुआ क्या था कि इस समय कानपुर के अंदर विद्रोहियों की संख्या, क्रांतिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इस समय अवध की बेगम जो थी हजरत महल, जो लखनऊ से कानपुर चली गई थी, आ गई थी, और फतेहपुर में पहले से अजीमुल्ला जी थे और कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे नेतृत्व कर ही रहे थे। तो ये सारे क्रांतिकारी जब कानपुर में इकट्ठे हुए तो क्रांतिकारी और विद्रोहियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सर्विलर था अंग्रेज, उसने क्या किया, इसको देखते हुए वो बहुत घबरा गया और उसने क्या किया, सर्विलर ने, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी अंग्रेज महिलाएं और बच्चे थे, जिनकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसमें क्या हुआ कि विद्रोहियों ने और क्रांतिकारी जो थे, विद्रोही थे, उन्होंने क्या किया, सभी महिलाओं, अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। कहाँ पर कर दी? सती चौरा नामक एक स्थान गंगा घाट के किनारे। जब ये कानपुर से इलाहाबाद नाव से जा रहे थे तो इनकी सभी की हत्या सती चौरा नामक स्थान पर गंगा घाट के किनारे कर दी गई। इसके अलावा बीबीगढ़ में भी जो है कुछ महिलाओं और बच्चों की, अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई थी, तो इसीलिए ये सती चौरा बीबीगढ़ कांड के नाम से जाना जाता है। अब था क्या कि इसका जो इल्ज़ाम हुआ, सारा का सारा इल्ज़ाम आ गया नाना साहब के ऊपर, क्योंकि नाना साहब जो थे, जो कि पेशवा राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने पूरा का पूरा आरोप लगा दिया कि ये जो भी किया है नाना साहब की वजह से हुआ है। लेकिन एक महिला थी जो कि नाव में सवार थी, उस महिला नाम था हाटे स्टेट, जिन्होंने नाना साहब के पक्ष में उन्होंने बात की और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नाना साहब जो थे, इन्होंने तो 108 लोगों को बचाया है नाव में लेकर, ये जो है बच्चों और महिलाओं को कानपुर से इलाहाबाद लेकर गए, तो इनका इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता, ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो जो हॉटे स्टेट नामक की जो महिला थी, उन्होंने नाना साहब के समर्थन में बयान दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने किसी की ना सुनी। तो इस तरीके से क्या था, जो सती चौरा और बीबीगढ़ कांड जो 1857 विद्रोह के दौरान हुआ, 1857 के विद्रोह के कारण, जो असफलता के कारण बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से कुछ मेन कारण ये हैं कि बहादुर शाह जो द्वितीय था, उसकी उम्र थी 82 साल। तो उम्र भी एक कारण हो सकता है कि नेतृत्वकर्ता की उम्र इतनी ज़्यादा होने से कहीं ना कहीं नेतृत्व करने पर क्षमता में फ़र्क पड़ता है, और इन्होंने जो है क्योंकि ये नेतृत्व पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कर नहीं पाए, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, अपना जो सेनापति बनाया वो बख्श खां को बनाया था। तो दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व की शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है कामयाब नहीं, मतलब इतना असरकारक साबित नहीं हुआ। संगठित रूप से ये जो है विद्रोह नहीं हो पाया, क्योंकि इसको संगठित रूप से 31 मई 1857 को शुरू होना था, लेकिन क्या हुआ कि इस विद्रोह की शुरुआत जो है मंगल पांडे ने 29 मार्च को बैरकपुर की 34वीं छावनी के ये थे, इन्होंने शुरुआत कर दी। और फिर बाद में क्या हुआ कि मेरठ की 20वीं छावनी की जो पैदल टुकड़ी थी, ये भी दिल्ली पहुंच गई 10 मई को, और इन्होंने कत्लेआम मचा दिया। तो कहने का मतलब, जो शुरुआत होनी थी 31 मई को 1857 को, लेकिन ये शुरुआत 31 मई 1857 ना होकर उससे पहले ये शुरुआत हो गई। उत्तर भारत में ये बहुत ज़ोर शोर से चला, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, और दक्षिण भारत के लोगों ने जितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो इसका एक दायरा हो गया, सिमट के रह गया ये उत्तर भारत में। अवध के क्षेत्र में ज़्यादा इसका जो है फैलाव हुआ विद्रोह का। अब हुआ क्या, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था, जो बुद्धिजीवी लोग थे वो इस 1857 के विद्रोह में साथ नहीं दिया, मतलब इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया। ज़्यादातर रजवाड़े और अमीर तबके के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों की सहायता करने लगे। और इस पर सबसे बड़ी बात थी कि
सबसे ज़्यादा जो है जो इनकी सहायता करने वाले जो थे अंग्रेज ग्वालियर के जो सिंधिया लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि बुद्धिजीवी लोगों में क्या है, जो कि देखिए इसमें सिंधिया थे, मराठा थे, गोखले थे, भोसले थे, और बहुत तमाम जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा नहीं लिया है, जिसके कारण ये विद्रोह जो है सफल नहीं हो पाया। यदि ये सब लोग साथ देते तो शायद विद्रोह का कुछ और ही परिणाम होता। इससे जो जुड़े हुए कुछ इतिहासकारों के मत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो बात कही थी आर.सी. मजूमदार जी ने कही थी कि ये जो विद्रोह था ये सब प्रथम विद्रोह नहीं था, क्योंकि इससे पहले कई और भी जनजातीय विद्रोह हो चुके थे, और ये ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही ये राष्ट्रीय विद्रोह था। क्योंकि राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए भी नहीं था क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में उस तरीके से जो है नहीं फैल पाया, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, और पूरे देश के लोगों ने इसमें हिस्सा तो लिया, लेकिन छिटपुट दक्षिणी भारत के लोगों ने इसमें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। तो ये आर.सी. मजूमदार जी की लाइन थी। और दूसरी जो है लाइन ये किसकी है, ये राष्ट्रीय विद्रोह था ना कि सिपाही विद्रोह था। ये बेंजामिन जो थे डिजरेली जो थे ब्रिटेन के संसद भवन में, इन्होंने कहा कि ये कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, एक सिपाही विद्रोह था, क्योंकि सिपाहियों ने इस विद्रोह की शुरुआत की थी, इसलिए इन्होंने इसकी संज्ञा सिपाही विद्रोह से दी थी। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। इसीलिए ने कहा, क्योंकि इसीलिए तो आप जानते ही हैं भारतीय तो थे नहीं, इसलिए तो इनके विरुद्ध में ही बयान देंगे ये भारतीयों के। ये पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, ना कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह था। मतलब कुछ सिपाहियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस विद्रोह को लड़ा। क्योंकि सिपाहियों को क्या था, सिपाहियों की दुर्दशा थी। सिपाहियों को ना तो खाने को सही से मिलता था, ना ड्रेस सही से मिलती थी, उनका शोषण हो रहा था, और उनको जो है ना तो पेमेंट टाइम पे मिलती थी। तमाम चीज़ें जो थी उनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जिसके कारण 1857 के विद्रोह का एक शुरुआत भी मानी जाती है। तो सीले ने कुछ ऐसा कहा। इसके अलावा जॉन लॉरेंस ने कहा कि ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इन्होंने भी यही कहा, जैसे सीले ने क्या कहा था, ये स्वार्थी था, मतलब ये देश रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, ऐसे ही जॉन लॉरेंस ने कहा ये सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसके अलावा बी.डी. सावरकर जी का बहुत ही सुंदर बयान था। ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम ये हो जाता यदि 31 मई 1857 को शुरू होता, लेकिन क्योंकि ये पहले ही शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं सुनियोजित ये ढंग से हो नहीं पाया। लेकिन इन्होंने बताया कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये लाइन जो है बी.डी. सावरकर जी ने दी। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये जेम्स आउटरम और जो डब्ल्यू टेलर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, क्योंकि अजीमुल्ला जी जो थे फतेहपुर के अंदर, उन्होंने क्या किया था, इसको जिहाद के रूप में फतेहपुर में नहीं, फैज़ाबाद में इन्होंने जिहाद के रूप में इसको चलाया और कहा कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालो, यानी कि ईसाइयों को भारत से भगाओ। तो इसीलिए इसमें जो है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा कि ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कथन है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो जे.के.पी. जो थे उस समय गोपनीय विभाग के अधिकारी थे, इन्होंने कहा ये श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का विद्रोह है। ठीक है, जे.के.सी. ये सब जो ब्रिटेन के थे ये सब लोग ऐसे ही बोलेंगे। ईसाइयों के विरुद्ध ये धर्म युद्ध है, ये भी किसने कहा, एल.आर. रीस ने। तो ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने सबने यही बोला कि ये सब ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। तो ये एल.आर. रीस ने कहा। देखिए, कुछ संबंधित पुस्तकें जो हैं 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बी.डी. सावरकर की एक पुस्तक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, क्योंकि इन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था बी.डी. सावरकर जी ने। इसी प्रकार से इन्होंने किताब भी लिखी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बी.डी. सावरकर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा एरिक थॉमस स्टॉक्स जो थे उन्होंने डी पीजेंट एंड द राज नामक के जो है पुस्तक का लेखन किया। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट जो है अशोक मेहता की किताब जो है बहुत ही अच्छी किताब है। ये अशोक मेहता जी ने 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक की पुस्तक की रचना की। इसके अलावा द सिपाही म्यूटनी
एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार जी ने लिखी, क्योंकि आरसी मजूमदार जी थे शुरुआती दौर में जो है सरकारी इतिहासकार थे, लेकिन क्या हुआ अधिकारियों के साथ इनके मतभेद होने के कारण इनको सरकारी इतिहासकार के पद से हटा दिया गया। इनको भारत का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में एस एन सेन को जो है इतिहास लिखने के लिए कहा गया। तो एस एन सेन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लेखक हैं। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो है रचना की 1857 नामक पुस्तक की, और ये सरकारी इतिहासकार भी थे। लेकिन पहले जो थे आरसी मजूमदार थे, लेकिन बाद में इनको बना दिया गया एस एन सेन जी को। ठीक है, तो एस एन सेन जी ने पुस्तक जो लिखी 1857 लिखी, इसी को कहते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857। हिस्ट्री ऑफ दी सिपाही वॉर इन इंडिया यानी हिस्ट्री ऑफ दी सिपाही वॉर इन इंडिया जो है जॉन विलियम कॉर्वे ने लिखा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है असबावे बगावत हिंद, असबावे बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान जी ने लिखी, और इसका जो इंग्लिश में नाम है वो द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 वॉर होने के कारण। और सर सैयद अहमद खान के जो थे 1857 के विद्रोह के समय जो है ये बिजनौर के अमीन थे इस समय, मतलब बिजनौर का अमीन इनको नियुक्त किया गया था। और 1857 के विद्रोह में लिखी जाने वाली सर्वप्रथम हिंदी पुस्तक, हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली सर्वप्रथम पुस्तक जो है वो यही है, असवावे बगावत हिंद जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा रचित हिंदी भाषा में लिखी गई सर्वप्रथम पुस्तक है। ठीक है, और इस समय सर सैयद अहमद खां जो थे बिजनौर के अमीन नियुक्त किए गए थे इसी समय जो है। और क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेज जो थे वो बहुत घबरा गए, और अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने देखा कि जो है इतना जो है बड़ा विद्रोह हुआ, और जिसके कारण उन्होंने कुछ जो है बदलाव किया कानून में, और उन्होंने 1858 का अधिनियम जो है भारत में लेकर आए, जिसके तहत रानी विक्टोरिया ने क्या किया अपने घोषणा पत्र में जो है भेजा भारत, और जिसमें इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को जो है मिंटो पार्क जो इलाहाबाद के अंदर वहाँ पढ़ा, और इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों की जो समस्त शक्तियाँ जो कंपनी के हाथों में थी उन सबको निकाल कर कहाँ दे दी जाए, क्राउन के हाथों में चली जाएंगी। मतलब जो कंपनी का शासन था भारत में, तो उनकी सारी की सारी शक्तियां जो है क्राउन के हाथों में दे दी जाएंगी। तो यह इसी 1858 के अधिनियम से क्या हुआ, कंपनी की समस्त शक्तियों को कंपनी के हाथों से निकाल कर उसको क्राउन के हाथों में दे दिया गया। इसी दौरान जो इसी समय जो है ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी कौन, रानी विक्टोरिया। और 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे विश्वकांत पामस्टन जो थे इस समय प्रधानमंत्री थे। इस समय क्या हुआ कि जब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा, ऐसी जो अधिनियम 1858 का जो अधिनियम था, इसके तहत दो काम हुए बहुत बड़े। पहला तो क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि जो समस्त जो शक्तियां थी कंपनी के हाथों में, उसको जो है उनके हाथों से छीनकर क्राउन के हाथों में दे दिया गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यह था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि जब क्राउन के हाथ में आ गई तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय भी कहा जाता है। बंगाल के देखिए एक और अधिनियम इससे पहले आया था 1833 का अधिनियम, और इस 1833 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस सबसे पहला जो गवर्नर जनरल जो था भारत का वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने जो है सती प्रथा जो थी उसको समाप्त करने में, उसको रोकने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और भारत का पहला आखिरी गवर्नर जनरल जो था, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो ये थे कुछ बातें जो कि 1858 और 1833 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा क्या हुआ, जब 1857 का विद्रोह खत्म हो गया और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, पील आयोग का गठन किया। पील आयोग था क्या, पील आयोग जो था एक उन्होंने आयोग में ऐसा था पहले कि जो सेना थी उसमें जो है भारतीयों की संख्या अंग्रेज़ों की संख्या से ज़्यादा हुआ करती थी, यानी 5 भारतीयों पे एक अंग्रेज सैनिक हुआ करता था। लेकिन पील आयोग का इन्होंने गठन किया क्योंकि 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो ज़्यादातर भारतीय थे। इस कारण ये विद्रोह बहुत
व्यापक रूप और भावक रूप जो बहुत ही बड़ा भयानक रूप ले पाया। इसीलिए इसको देखते हुए पील आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत जो है क्या हुआ कि 2 अंग्रेज सैनिकों पे, मतलब 2 भारतीय सैनिकों पे 1 अंग्रेज सैनिक जो है रखा जाने लगा। तो ये था पील आयोग। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।